नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही है। तो पशु परिचर के अभी तक 4 शिफ्ट 5 शिफ्ट कंप्लीट हो गई है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये 3 दिसंबर की फर्स्ट तारीख के पेपर का मतलब 5वीं शिफ्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके जरूर बताना अगर आपका पशु परिचर का एग्जाम हो गया है तो आप कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। फिर अपन एक कट ऑफ वीडियो बनाएंगे जिसमें अपने को सबको फायदा होने वाला है कि डाटा आ जाएगा अपने पास कि कितने क्वेश्चन किसके राइट हो रहे हैं, क्या कट ऑफ है रह सकती है। तो 3 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और शाम को करेंगे अपन 3 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के पेपर को मतलब छठी शिफ्ट होगी ओवरऑल पेपर की, उसको डिस्कस करेंगे। ये ओवरऑल पेपर की 5वीं शिफ्ट है, ठीक है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, मैथ के क्वेश्चन की क्या है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, सोल्व कर लिए हैं और इन बाकी सबके मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर ही बताऊंगा। आपको बस ये मोटिव है कि आप कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ये सब चीजें आपको देख के बतानी है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा भौतिक प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ से साझी करता है सीमा, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश से मध्य प्रदेश के साथ करता है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। कर्क रेखा राजस्थान में कहां से गुजरती है, झाला बांसवाड़ा से गुजरती है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा बनाता है, तो उदयपुर गुजरात के साथ से सीमा बनाता है। चार तीन क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा 630.50 होगा। फिफ्थ भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका कितना होगा 11,033.75, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ये मैंने सब सोल्व कर लिए हैं, आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, उसके राइट आंसर बता रहा हूँ मैथ वाले, बाकी सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन पूछा है 6 नंबर, इसका राइट आंसर होगा 7% होगा। सातवें का जो राइट आंसर होगा ये भी मैथ का है, इसमें कौन सी संख्या का समानुपात पूछा गया आपसे, इसका राइट आंसर होगा 2, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। उपलब्धता एवं लाभदारी साझेदारी नियोग्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अंगीकार कौन से हैं, तो जैव विविधता संधि इसका सही राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2023 23 अगस्त 2024 को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन विश्व का भारत चौथा देश बन गया था और साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला देश बन गया था। 23 अगस्त को क्या अपना चंद्रयान लैंड कर गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं आया है, बहुत सिंपल पेपर आया है। राजस्थान का राज्य पशु देखो भारतीय हिरण चिंकारा ऊंट है, ठीक है। इजी जी पेपर आया है, ठीक है। बाकी सबके जिनका लास्ट में पेपर हो रहा है आज उन लोगों को फायदा हो रहा है क्योंकि वो लोग देख पा रहे हैं कि जब अभी तक 4 शिफ्टें होंगी उनके कंपैरिजन करने से, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बहुत सारे। आप कमेंट करके जरूर बताइए आप कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी चंबल नदी है, ठीक है। कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती है, तो स्वर्ण रेखा नहीं बहती, माही लूनी बनास सब बहती है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं जो कि आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है, 11 होकर गुजरता है। और पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो महेश्वरी चौहान ने किया था, राजस्थान की खिलाड़ी थी ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है कि झुंझुनू की जो निकिता चौधरी है उनका संबंध किस खेल से है, इसका शोम्बो से है, कौन से शैम्बो से इसका इनका संबंध है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल 16वीं विधानसभा के किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए, तो सांगानेर से हुए हैं, जयपुर के अंदर है ये क्षेत्र। नेक्स्ट बात करूं 24 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने बांसवाड़ा के अंदर जीती है, तो जो राजकुमार रोध की पार्टी थी, कौन सी थी, भारतीय बाप मतलब भारतीय आदिवासी पार्टी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। 18 नंबर फिर एक मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर 1200 होने वाला है, सोल्व किया हुआ है। 19 नंबर की बात करें, वह प्रक्रिया जिसमें नस्ल के श्रेष्ठ एक नर और दूसरी नस्ल श्रेष्ठ मादा का समागम में कराया जाता है, तो क्या कहलाती है, ये कहलाता है संकर शंकर प्रजनन, क्रॉस ब्रीडिंग कहलाती है, क्या क्रॉस ब्रीडिंग, ऑप्शन इसका क्या होगा, डी इसका राइट होगा। ऊंट में कितने माशे होते हैं, तो बेटा ऊंट में 3 माशे होते हैं, ठीक है, ऑप्शन इसका डी राइट होगा। एक मत करिए, ऊंट में 3 माशे होते हैं। सभी प्राकृतिक रंध्रों में रक्तस्राव की कंपकंपी होना निम्न में से किस रोग का महत्वपूर्ण निदानिक लक्षण है, ये ये है हीमोरेजिनिक सेप्टिसीमिया, हीमोरेजिनिक सेप्टिसीमिया इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पशुओं में खुरपक्का और मुंह पक्का रोग, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था 1 दिसंबर वाले पेपर में, आज फिर से आ गई ये वायरस है। बछड़ों में ग्रूमिंग की जाती है रेशे बाल प्राप्त करने के लिए। बाघ प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में हुआ था बाघ प्रोजेक्ट, हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट।
कौन सा वन्य जीव संसाधन नहीं है? तो देश से स्थानिक वन्य जीव संसाधन नहीं है, हमारे वन्य जीव संसाधन के अंतर्गत नहीं आते हैं। हेतु जंतु जिनकी संख्या इस तरह पर कम होती जा रही है, इसे विलोपन का सामना करना है, वो एक संकटग्रस्त प्रजाति है भैया। क्या संकटग्रस्त प्रजाति है? अपने आंसर मिला लेना आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे? क्वेश्चन नंबर 27 में कौन सा रास्ता लेक्टेराइट मृदा के बारे में सही नहीं है? तो सही कौन सा है इनमें? लेक्टेराइट, यह मृदा डूंगरपुर में पाई जाती है, ये कांतरीय रेवेदा चट्टानों से बनी हुई है, लाल लोहे अम्ल की उपस्थिति के कारण है, इसमें पर्याप्त मात्रा में फोस्फोरस वगैरह पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलते हैं। जनगणना क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार घटता हुआ क्रम लिखना है साक्षरता के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या आएगा? कोटा आएगा, कोटा के बाद में अलवर आएगा, अलवर के बाद में चूरू, चूरू के बाद में सिरोही। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? बहुत सिंपल, राणा कुंभा ने करवाया था। फिर मैथ का क्वेश्चन आया गया और ये भी लाभ हानि वाला क्वेश्चन है, सोल्व किया है। 1120 इसका राइट आंसर होगा। फिर एक लाभ हानि वाला फिर क्वेश्चन है, ये भी सोल्व किया, इसका आंसर होगा 1650 होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। ठीक है, सारे क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं। 32 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, 1056 इसका राइट आंसर होगा। लोक नाट्य शैली कलाकारों को बहरूपीय क्या स्वांग करते हैं? सही है, ऑप्शन बी इसका होगा 32 का। 34 की बात करें, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। ठीक है, भरतपुर, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं 35। राजस्थान किस किले को विश्व का दूसरा जिबाल्टर जिबाल्टर है? तारागढ़, अजमेर वाला। वो 36 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण क्षेत्र लिंगानुपात सर्वाधिक था? तो पाली का सर्वाधिक था। ठीक है भैया। 37, किस क्षेत्र में सालावार वन नहीं पाए जाते? तो जैसलमेर में नहीं पाए जाते हैं। वर्षा के उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन नहीं पाए जाते। कांटेदार वन कहाँ नहीं पाए जाते? तो बांस का वन कांटेदार वन नहीं है, रोयडा, बेर, खेजड़ी सारे कांटेदार वन है भैया। 1733 में महाराज सूरजमल ने किसका निर्माण कराया? लोहागढ़ किले का निर्माण कराया था, सूरजमल भरतपुर लोहागढ़। 8वीं शताब्दी बप्पा रावल के लिए प्रसिद्ध मंदिर कौन सा? एकलिंगनाथ जी का मंदिर है। स्टेनलेस स्टील में क्या मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील में कार्बन मिलाया जाता है भैया, निकल और क्रोमियम मिलाया जाता है और मैग्नीज मिलाया जाता है। मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेकिंग सोडा में सिरका मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलेगी जो दूधिया हो जाती है प्रवाहित करने पे? चूने के पानी से वो निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। राजस्थान के निम्न में किस क्षेत्र में मृष्टिलीय मृदा नहीं पाई जाती? तो कोटा में मृष्टिलीय मृदा नहीं पाई जाती। वन्य जीव उद्यान राजस्थान में कहाँ पे नहीं है? कौन सा नहीं है? तो भीमगढ़ नहीं है, रामगढ़ विस्तारी, रामगढ़, बेसोड़गढ़, ये सब है। ठीक है। क्या पूछा कि जलवायु के बारे में सत्य कौन सा नहीं है? पश्चिमी रेगिस्तान राजस्थान वर्षा प्राप्त करता है 25 सेमी से कम, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला का विस्तार मानसून पवनों के लंबत है। शीत ऋतु में माउट होती है, भी सही है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इन्होंने पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो बी इसका सही होगा कि औसत से राजस्थान में औसत वर्षा से अधिक नहीं है, क्योंकि यह आंतरिक भाग में औसत वर्षा से अधिक है भैया राजस्थान में कई भागों में। कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो मरकरी एक पारा धातु है, ये मिश्र धातु नहीं। कांस्य, स्टील और ये पीतल सब मिश्र धातु है। ठीक है। 37 का, कौन सी अधातु विद्युत का चालक है? तो ग्रेफाइट अधातु जो विद्युत का चालक है। ठीक है। नेत्र के दूरदृष्टि के लिए क्या लगाते हैं? दूरदृष्टि के लिए उत्तर लेंस लगाते हैं। राजस्थान के चूरू क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली चूरू के अंदर शेखावटी बोली जाती है भैया। रानी जगपत समस्या किसकी मृत्यु के शोक प्रकट के लिए हो जाती है? ये महाराणा जगत सिंह के लिए की गई थी। अष्टभुजा की देवी जीण माता किसका अवतार माना गया? दुर्गा का अवतार माना गया है। राजस्थान का त्योहार तीज किस पे मनाया जाता है? श्रावण मास के अंदर तीज मनाया जाता है। ठीक है। 53 की बात करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा कपिल मुनि का मेला बीकानेर कोलायत में लगता है। उसके बाद मैं बात करूं, बोरला नामक कहाँ पहना जाता है? बोरला सिर का आभूषण है बेटा, सिर का आभूषण है बोरला। ठीक है, सिर का आभूषण है बोरला। नेक्स्ट बात करते हैं। फड़ कलाकार श्री लाल जोशी का संबंध कहाँ से है? भीलवाड़ा से इनका संबंध है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? प्रवासी पक्षियों के लिए इसका प्रसिद्ध है। हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन वर्षों की कटाई के लिए चला था चिपको आंदोलन। ठीक है। उस हिंदू संत का नाम, जिसे मुस्लिम का राम सा पीर रामदेव जी को कहा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, कमेंट करके बताओ कितनी मेरिट जा सकते हैं, सबके कितने सही होता है। नवजात पुत्री के, देखो अब देखो, नवजात पुत्री के जन्म पे किस रंग का पहुंचा? पुत्री के जन्म पे बेटा गुलाबी पहना जाता है, पुत्र के जन्म पे पीला पहना जाता है। तो इन्होंने पुत्री का पूछा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, गुलाबी पुत्री पे है, तो लड़कियों को पिंक रंग अच्छा लगता है ना, पिंक रंग, तो पुत्री के जन्म ऐसे याद रख लेना। लड़की के जन्म की बात पहुंचे की हो तो गुलाबी होगा, लड़कियों को पिंक रंग पसंद है, और लड़के की बात होगी तो पीला होगा। बस ये ट्रिक याद रखना। सनाईवादी अंतरों का परिवार क्या है? सनाई सुशीर से होता है। क्या सुशीर?
उदयपुर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में? 7 चरणों में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को बाणासुर का शहीद कहा जाता है? बाणासुर का शहीद किसे? मेजर शैतान सिंह को कहा जाता है। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए भैया? 63 हो गए। 64 की तरफ चलो, इनको मिलाना है। मिलाओगे तो अम्ल, गन पाउडर और औषधियां बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? सल्फर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो एक का 3 नंबर देखो, ये 3 है। बी का इलेक्ट्रोड में उपयोग किए जाने वाली धातु कौन सी? इलेक्ट्रोड में उपयोग किए ग्रेफाइट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए अपने उपयोग क्या तांबा करते हैं? थर्मामीटर के लिए मरकरी पारा भरते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। HNO कौन सा अधातु सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO के साथ अभिक्रिया करता है? तो आयोडीन इसके साथ अभिक्रिया करता है। शेखावटी किस क्षेत्र के राजस्थान में से भू आकृति वजन का भाग है? शेखावटी पश्चिमी मरुस्थली मैदानी भाग है। पश्चिमी मरुस्थली मैदानी भाग है। ठीक है, राजस्थान के किस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है, तो काली मृदा झालावाड़ की तरफ पाई जाती है, हड़ौती की तरफ है। ये सीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसके लिए पूछा गया है? पहले आया था आभूषणों के लिए, अब आया हस्तशिल्प के लिए। हस्तशिल्प आता है बोरनाड़ा, जोधपुर के अंदर है। हस्तशिल्प वाला जोधपुर के अंदर, और आभूषणों वाला सीतापुर जयपुर के अंदर है। ठीक है, याद रखना। राजस्थान में सामाजिक कार्यों के लिए पद्म श्री किसे मिला है 2024 में? तो सुश्री माया टंडन को पद्म श्री सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया। ये फिर आपको सम्मिलित करना है। राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? राष्ट्रीय पार्क बेटा कौन सा है? रणथंबोर है। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ होता है? जैसलमेर के अंदर है। रामसर स्थल कहाँ पे है? रामसर स्थल आपकी है सांबर झील है, ब्रज की होली भरतपुर में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान में वर्ष 2025 में अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सबसे पहले आने वाला उत्सव कौन सा है? 2025 के अकॉर्डिंग सबसे पहले पतंग महोत्सव आएगा संक्रांति पे बेटा, जनवरी में ना। इनमें कौन सी तकनीकी जैव चिकित्सा अपशिष्ट को निपटाने के लिए किया? चिकित्सा अपशिष्ट है जो सुई है, ये इनको अपने अपशिष्ट होता है, जो मटेरियल होता है गार्बेज, इसको कैसे निपटान करते हैं? तो लैंड फिलिंग करके करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। स्पेक्ट्रोमाइनेसिस, टेट्रासाइक्लिन और एंथ्रोमाइनेसिस किसके कारण होता है? ये क्या प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा संक्रमण रोग के उदाहरण है? तो संक्रमण रोग कौन सा है? चिकन पॉक्स बिल्कुल संक्रमण रोग है एक। और कौन सा है? कैंसर नहीं है संक्रमण। टीबी संक्रमण रोग है। और मधुमेह डायबिटीज संक्रमण नहीं है बेटा। और तो कौन सा हैजा संक्रमण रोग है? तो क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर वाला है। ये फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया, साधारण बात के क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा डी। 575 इसका आंसर आने वाला है, आप भी सोल्व कर लेना। 76 की मैं बात करूं, फिर से मैथ का क्वेश्चन है, सोल्व करना है, साधारण ब्याज का है। तो इसकी जो रेट आएगी वो आएगी 8%। ऑप्शन डी इसका। मेंडल ने संकरण परीक्षण किस पौधे पे किया था? मटर के पौधे पे मेंडल ने किया था। कौन सा विषम युग्मजी एलिलो या युग्म विकल्प को प्रदर्शित करता है? टी और समोल टी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर से इनको मिलाना है। लक्षण स्वरूप किसके लिए है? लक्षण स्वरूप है बाह्य प्रकटीकरण के लिए। जीन किसके है? फैक्ट्री में वे फैक्टर जो किसी लक्षण या गुण को नियंत्रण करते हैं। बिल्कुल सही है। जीन पररूपी अनुवांशिक विघटन है। वो अप्रभावी लक्षण F1PD की विविधता है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होने वाला है। 80 नंबर भाखड़ा नागल फिर फर्स्ट शिफ्ट में आया, फिर रिपीट हो गया। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। 31, कौन सी बांध परियोजना राजस्थान संबंधित नहीं है? पांचना है, सीधे मुख है, जाखम है, माता टीला राजस्थान के संबंधित नहीं है। पिछोला झील कहाँ पे है? तो उदयपुर में। ये तो आपको पता ही होगा बेटा। एंथ्रेक्स क्या है? ये एक क्या है बेटा? जीवाणु है। और गो शीतलता क्या है? एक विषाणु है। मिल्क फीवर क्या है? हाइपोकैल्शियम है। और कोसिडियोसिस क्या है? प्रोटोजो है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। सांड और भैंस की यौन परिपक्वता की अनुमानित आयु क्या होती है? मतलब जो जो सेक्सुअल में जो मेच्योरिटी होती है, सेक्सुअल मेच्योरिटी होती है बुफेलो बुल्स की, वो कितनी होती है? वो 18 माह बाद स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, निम्न में कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है? आपसे पूछा बायोगैस का घटक कौन सा नहीं है? तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ऑक्सीजन बायोगैस का घटक नहीं है। राजस्थान में झालावाड़ के झालापटन से कौन सा पशु मेला लगता है? तो इसमें कौन कौन चंद्रभागा का मेला लगता है, मतलब हमारा डी इसमें तो आएगा। और एक कौन सा गोमती सागर पशु मेला लगता है? बी और डी इसका राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट होगा। फिर क्या है? गाय के दूध में संपूर्ण ठोस कितना प्रतिशत है? गाय के दूध में ठोस होता है वो 13.2% होता है। ऑप्शन डी इज द राइट होगा। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है बेटा, बी। ये फिर एक शॉपकीपर वाला क्वेश्चन दे रखा है, लाभ हानि के संबंधित है। तो इसमें कितनी छूट देता है? ये क्वेश्चन सोल्व किया है, इसका राइट आंसर डी आएगा। ऑप्शन 5% इसका राइट होने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 90, दो संख्याएं जिन्हें क्रम से 30%, 40%, पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट, 75% है भैया। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। तीन घंटियां क्रम से 9 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट के अंतराल में बजती है, तो सोल्व किया हुआ है 3 घंटे में इसका, एक समय के साथ एक साथ बजेगी 3 घंटे बाद। एससीएम एलसीएम वाला क्वेश्चन ये भी सोल्व किया है, इसका राइट आंसर डी होगा, 108 इसका राइट होगा। फिर से एससीएफ वाला क्वेश्चन आगे, इसका पॉइंट 3 होगा, मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। 14वें पुरुष राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान कहाँ हुई थी, तो इसके कप्तान कौन थे, इसके कप्तान थे गुजर सचिन सिंह थे, गुजर सचिन सिंह थे। 2023 में एशियाई खेलों में अनु रानी का संबंध किस खेल से था, अनु रानी भाला फेंक से संबंधित थी, ठीक है। उसके बाद मैथ का कोई, राजस्थान से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत एक ही परिवार के एक से अधिक व्यक्तियों की दुर्घटना हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, कितना मानदेय रखा गया, 10 लाख इसमें रखे गए फंड, जो 10 लाख रखा है एक से अधिक व्यक्तियों के होने पे। राजस्थान बजट लाडो प्रोत्साहन योजना में बालिका के लिए कितना कर दिया, 1 लाख रुपए कर दिया लाडो प्रोत्साहन में, ठीक है अभी। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये आगे अन्य पिछड़ा वर्ग को जो छात्रवृत्ति दी जाती है, केंद्र राज्य सरकार कितना हिस्सा है, तो 100% राज्य सरकार का ही होता है, केंद्र का कोई इसमें हिस्सा नहीं, तो 100% राज्य सरकार इसमें वहन करती है, जो आपकी आपको मिलती है ना छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग वाली, उत्तर मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। इसमें आप के की वैल्यू निकालनी है, 99 नंबर में के की को सोल्व करोगे इस इक्वेशन को, तो आंसर आएगा के की वैल्यू 10 आने वाली है। 100 का एक लाभ पे 15% के लाभ पे बेचता है, 5% का क्रय मूल्य कम करता है, 258 पे बेची गई वस्तु में कितना लाभ होगा, 12%, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य 3000 होगा, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। आप कमेंट करके बताना आप कितने सही हो रहे हैं, जरूर बताना। आप अबुल फजल रास्ता ने किस किले को बख्तरबंद का किला कहा था, रणथंभौर को कहा था भैया। पटेलिया बिछियो लालर, लालर क्या है, ये एक लोकगीत है बेटा, ठीक है। 103 में क्या, यूनेस्को ने प्रसिद्ध नृत्य केंद्र कौन सा अमृत धरोहर में शामिल किया गया, तो कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया राजस्थान की तरफ से। राजस्थान में लोक देवता के नाम से ऊंटों के देवता कहा जाता है, पाबूजी है ऊंटों के देवता। राजस्थान साहित्य किस विधा की कहानी और सुनी जाती है, जो मतलब राजस्थान साहित्य की जो विधि है, इसमें कहानी सुनी जाती है, उसको क्या कहते हैं, वाद कहते हैं, मतलब अपने बोलते हैं छोटे बच्चे को, इनको बात कह दो, कहानी कह दो, वो बात होती है। राजस्थान में कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी बोली बोलती है, हड़ौती बोली जाती है। भैंस की नस्ल कौन सी इनमें से नहीं है, ये पूछा है, तो मुरा है, मेसाणा है, टोडा है, बीटल नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ये वीर्य को जो स्पम्स होते हैं जो एनिमल्स के, इनको नाइट्रोजन लिक्विड के अंदर रखा जाता है, ये किस टेम्परेचर में रखा जाता है, -196 डिग्री में अंदर रखा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। एक संचरणीय विषाणु जनित रोग रानीखेत का संबंध किससे है, तो ये कुकुट का है, किससे, कुकुट से। रानीखेत कुकुट बार बार आ रहा है, एक ऊंट आ रहा है भैया। राइजिंग राजस्थान 2024 के अनुसार पवन ऊर्जा की क्षमता में राजस्थान का प्रथम स्थान है रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। हॉकी राजस्थान कि किस खिलाड़ी ने 14वीं पुरुष राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप हॉकी हरियाणा के खिलाफ एकमात्र गोल दागा था, बताओ, ये आप कमेंट करके बताना। 112, भौतिक परिवर्तन क्या है, इनमें क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन, बाकी सारे रासायनिक परिवर्तन है। सब्जियां काटने के बाद कुछ देर हवा में रखने पे रंग भूरा हो जाता है, किसके, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, उसमें सेब का होता है, बैंगन का होता है, आलू का होता है, तो ए सी डी ऑप्शन ए इज द राइट होगा। फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है, इसका राइट आंसर पता है क्या होगा, 400 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। 15 नंबर मैथ का क्वेश्चन ये भी सोल्व किया, के की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 1080 के की वैल्यू होगी, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। मैथ वाले सारे सोल्व किए हुए, जल्दी जल्दी बताता हूँ। 116 की बात करते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, लड़कियों की वर्तमान संख्या 150 होने वाली है, इसमें दूसरी संख्या पूछा है आपसे, तो इसकी दूसरी संख्या 80 होने वाली है, एलसीएम एचसीएफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये सोल्व किया मेरा। यदि 8 संख्याओं का औसत 12 है, 5 संख्याओं का औसत 15 है, तो 6 संख्याओं का औसत क्या है, 7 है, ठीक है, ये भी सोल्व किया हुआ है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, 18 का। 119 की बात कर लेते हैं। 119 का आपका जो विद्यार्थियों वाला क्वेश्चन है, इसमें 119 में ऑप्शन बी राइट होगा, मतलब 6 इसका 16 इसका राइट आंसर आने वाला, कितना, 16। 120 की बात कर लेते हैं। बछड़ा के जन्म के तत्काल बाद गाय के थनों से निकलता है क्या, जो क्या निकलता है, कोलेस्ट्रॉम निकलता है, और ये आईजीए के संदर्भ में होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 121 कौन सा हिमालय का उच्चारण समुदाय नहीं है, हिमालय से संबंधित कौन सा नहीं है, धनगर हिमालय से संबंधित नहीं है, रोशोरपा किन्नौर और भूटिया हिमालय से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट। 122 गढ़वाल क्षेत्र में 12,000 फीट की ऊंचाई से ऊंचे पहाड़ों पे विशाल प्राकृतिक चारा क्या कहलाते हैं, बुग्याल कहलाते हैं, क्या बुग्याल कहलाते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। 2001 से 2011 के दशकों के बीच में राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही, तो बाड़मेर में सबसे सर्वाधिक रही, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ठीक है। 124 नंबर, 2011 जनगणना के अनुसार किस जिले में शहरी जनसंख्या प्रतिशत है, उसे का कुल जनसंख्या का सर्वाधिक रहा है, तो किसका रहा है, उदयपुर का सर्वाधिक रहा है। उत्तल दर्पण के संबंध में कौन सा गलत है, उत्तल दर्पण के संबंध में आप गलत कथन बताना है।
तो वस्तु छोटा बनता है, सही है। भाष्य सीधा होता है, सही है। दर्पण के पीछे बनता है, बिल्कुल सही है। ये वस्तु वाले भाग में ही बनता है, ये इसका राइट आंसर होगा। मतलब गलत ये पूछा तो ये गलत होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होने वाला है। विसरित परावर्तन किसके किसे कहते हैं? अनियमित परावर्तन किसके कारण होता है? परावर्तन की अनियमितता के कारण होता है, ऑप्शन बी इज द राइट होगा। 137, अधिकतर वाहनों में पार्श्व मतलब साइड मिरर क्या होता है? साइड मिरर होता है बेटा उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। साइड मिरर में से उत्तल दर्पण होता है। भारतीय किस नाभिक के मतलब न्यूक्लियर के साइंटिस्ट कौन थे? न्यूक्लियर साइंटिस्ट कौन थे राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। 129, अंतस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि हमारी पीयूष ग्रंथि है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। 130 की बात करूं, किसी पुरुष अथवा स्त्री द्वारा रक्त प्रदान के लिए इनमें कौन सी स्थितियां बनती है? तो इनकी जो स्थितियां बनती है वो कौन सी बनती है? ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है। 131 की बात करते हैं। प्ले जैसी प्रत्यास्थता उपस्थित संरचना को आई ग्रासन ग्रासनली और ट्रेकिया श्वसनली के बीच की भांति कार्य करता है, वो क्या होता है? एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस, ऑप्शन डी इज द राइट। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में, ठीक है। 133 की बात कर लेते हैं। कैंसर निम्न में से सही चुनना है, इनमें से सही, ठीक है। तो कैंसर अनियंत्रित कोश का वजन करता है, बिल्कुल सही है। और क्या है? हाइपेटाइटिस एक जीवाणु कारक नहीं है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए और सी इसका राइट होगा, मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। 134, लाल भूरे रंग की सेब या बीन के आकार की संरचना जो मनुष्य में उदर गुहा के निचले भाग में होती है, वो क्या कहलाती है? लीवर कहलाती है, ठीक है। वह राजस्थानी खिलाड़ी इसने भारतीय क्रिकेट टीम में नहीं खेला, उनका नाम है अंजीत सिंह नरूका। अंजीत सिंह नरूका ने नहीं खेला भारतीय क्रिकेट में। पोषण की दृष्टि से अंडा में क्या होता है? तो अंडे में क्या क्या होता है? अंडे में प्रोटीन होती है भैया, लोहे फास्फोरस होता है, और असंतृप्त वसाओं का असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होने वाला है। निम्न में दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन नहीं है, दूध में कौन सा प्रोटीन नहीं होता है? लैक्टोस प्रोटीन दूध में नहीं होता। बाकी कैसीन, लैक्टो एल्यूमिन, लैक्टोग्लोबिन सब होते हैं, एक लैक्टोस है नहीं होता, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। 138 की बात करें, घी में जंतु की वसा की मिलावट को जांच के लिए एक सामान्य परीक्षण क्या है? तो बॉयडन परीक्षण है, कैंसर बॉयडन परीक्षण, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। एक सुनार के पास 14 कैरेट शुद्ध, 18 कैरेट शुद्धता का सोना है, 15 कैरेट शुद्धता का आभूषण बनाने के लिए इसमें कितना अनुपात चाहिए? 15 कैरेट का बनाना 3:1 चाहिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होने वाला है। 140 की बात करता हूँ, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये सोल्व किया है, तो उसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 84 इसका राइट आएगा। डिजी लॉकर का क्या संबंध है? महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संग्रहित करना है डिजी लॉकर, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। 142, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रथम चरण में कितनी राशि दी जाती है? तो 1 लाख रुपए प्रथम चरण में दी जाएगी। और फिर से गोपाल योजना के आ गया, गोपाल क्रेडिट योजना में कितने प्रथम चरण में जो 25 सितंबर 2024 से 8 अक्टूबर 2024 तक कितने गोपाल परिवारों को सहायता पहुंचानी है? तो 5 लाख गोपाल परिवारों को सहायता पहुंचानी है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री नहीं, तकनीकी शिक्षा मंत्री तो मदन दिलावर है, तकनीकी शिक्षा मंत्री पूछा है आपसे, मतलब टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर कौन है राजस्थान के? वो है प्रेमचंद बेरवा, जो हमारे मुख्यमंत्री है वो, ठीक है। 145 की बात करता हूँ। फोर्ब्स इंडिया सितंबर 2024 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों में राजस्थान का अनुमानित जीएसडीपी वित्तीय 2024-25 के लिए कितना स्थान है? तो 7वां स्थान है राजस्थान का, फोर्ब्स इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट 146 की बात करते हैं। राजस्थान परिवर्तन बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जिला उद्यान योजना में कितनी धनराशि आवंटित की गई? इसमें 500 करोड़ की गई थी, कितनी? 500। 147, राजस्थान की लूणी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से है। राजस्थान में बहने वाली गर्म या उष्ण पवन किससे संबंधित है? वो लू है भैया, लू बार बार आ रही है पेपर में, लू आई है, और आपको पेपर में लू ऐसी लगेगी इस मेरिट के अंदर, देख लेना। चूलिया जलप्रपात कहाँ पे है? तो चूलिया कहाँ है? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में, ठीक है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में चूलिया, ठीक है, दक्षिण और पूर्व में। इंग्लैंड में किस प्रकार के राजस्थान में वन नहीं पाए जाते? राजस्थान में इनमें कौन से वन नहीं पाए जाते, आपसे पूछ जा रहा है। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन है, ज्वारीय वन राजस्थान में नहीं, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ये हमारे आज के 150 क्वेश्चन थे इस पेपर के। आप कमेंट करके बताओ आप कितने राइट हो रहे हैं, और जिन कैंडिडेट के किसी भी कैटेगरी वाइज जो कितने राइट हो रहे हैं, कितने करके, वो सब बताओ। फिर अपने कट ऑफ वीडियो बनाएंगे, और शाम को अपन आज वाले शिफ्ट का भी डिस्कस करेंगे। फिर कल एक कट ऑफ वीडियो आपके लिए आने वाली है, क्योंकि पेपर बहुत आसान आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें आपको काफी फायदा भी मिला है। जिन कैंडिडेट का बाद में पेपर था, जिनका पहले था, उनको थोड़ा घाटा बोल सकते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था पेपर कैसे। जो बाद वाले हैं उनको हर शिफ्ट में 10-15 क्वेश्चन रिपीट होने को देखने को मिल रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नेक्स्ट डिस्कशन के साथ, जुड़े रहें। जय हिंद।